वेलकम टू द एक्साइटिंग सेशन यू ब्यूटीफुल पीपल। तो क्या हाल चाल है आपके? एकदम मस्त तरीके से शुरुआत करेंगे। देखिए देखिए देखिए, धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई, धक्का मुक्की नहीं। 80 सवाल है। पहला सवाल बिना किसी देरी के साथ आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे, उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे। कहता है सारी दुनिया कहती है हार मान लो, कहता सारी दुनिया कहती है, रिश्तेदार कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं, दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, सज्जन कहते हैं, सारी दुनिया कहती है हार मान लो। कहता हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। ऐसा ही आपने रोज दिल को कहना है, दिल आपकी जरूर, किस्मत आपकी जरूर सुनेगी दोस्तों। तो सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तो ठीक है, कुछ और निकलने वाला था मुंह से। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद बोल के पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा। उससे पहले आपके लिए जो सवाल है, उससे पहले जो सवाल है कल का, जो जिसने आंसर किया है, बहुत सारे बच्चों के नाम मैं लिख नहीं पाया हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो कहते हैं सुखदेव वाटिका एंशियंट गार्डन है जो सुंदर नगर में है, हिमाचल प्रदेश में। डिजिटल ड्रैगन अरविंद एके बताते हुए, ठीक है, और राहगीर काजल वर्मा और कृषु शर्मा नीलोही। बाकियों के नाम नहीं ऐड पर है, उस पर लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ आप सभी के सामने। ठीक है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लाइक कर दो सेशन को, बहुत बढ़िया। ठीक है, पटवारी की प्रिपरेशन के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मत इसके बारे में मत देखो, पहले क्वेश्चन देखो। ठीक है, पटवारी की प्रिपरेशन भी कर लेना, अभी नहीं है। तो लेट्स गो। चलिए, कहता मियार ग्लेशियर कहां पर है, फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड का समय आपके पास, भयंकर रूपानी मंत्रानी कल्याणी तरीके के साथ। कहता मियार ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर कुल्लू मंडी शिमला लाहौल। फटाफट से समय आपका समाप्त। उसका राइट आंसर क्या है? कहता लाहौल घाटी में, या मियार ग्लेशियर जो है वो लाहौल घाटी में, ये मैंने पढ़ाया था बच्चों को। 12 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि लंबाई है इसकी। मियार नदी को पानी प्रदान करता है, मियार नदी को। ठीक है, किसको प्रदान करता है? मियार नदी को पानी प्रदान करता है। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। ऑप्शन जो है डी इज राइट आंसर। लाहौल स्पीति का एरिया कितना है? 13,835 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कहता परागपुर गांव कहां पर है? वेयर इज परागपुर विलेज? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा या बिलासपुर? फटाफट से। कहता परागपुर गांव जो है वो कहां पर है? कुल्लू में है, कांगड़ा में है, चंबा में है, बिलासपुर में? फटाफट से। एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। कहता परागपुर गांव कहां पर है? समय समाप्त। इसका राइट आंसर है परागपुर जो है वो कांगड़ा जिले में है, धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह आपका परागपुर गांव। तो परागपुर विलेज। गाइस आज इतनी ज्यादा गर्मी है कि लाइट नहीं है। कहता बिलासपुर में धोलरा नामक महल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो एक सिटी सेंटर भी है जो गुजरात में बन रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है, तो उसी के नाम पर धोलरा नामक महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा दीपचंद, राजा विजयचंद, राजा ताराचंद, राजा आनंदचंद? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, शीलू नेगी, बहुत बढ़िया। रिया, क्षमा क्षत्रिय, नीतू, शुभम चौहान। समय समाप्त। राजा दीप सिंह इसका राइट आंसर है। बिलासपुर में ढोलरा नामक महल का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका राजा दीप सिंह ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। श्रीमद भागवत गीता का किसने मंडयाली आसा है, मंडयाल आसा दी अखियां रही लाल? ठीक है, लोक कर देना गल्ला, आशिक कर देता कमाल। ठीक है, आशिक करना ही है कमाल। ठीक है, क्योंकि आसरी अखिरे लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता श्रीमद भागवत गीता का किसने मंडयाली बोली में भाषा अनुवाद किया है? तो ब्रह्मपाल शास्त्री, देवेंद्र दत्त शर्मा, कुलदीप कुमार शास्त्री, भवानी दत्त शर्मा। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया। प्रियंका, प्रियंका 2 बार प्रियंका। सुलक्षणा गुप्ता, रिया राघवा। समय समाप्त होगा। तो भवानी दत्त शर्मा इज राइट आंसर। भवानी दत्त शर्मा ने क्या किया है? श्रीमद भागवत गीता को मंडयाली भाषा में अनुवादित किया है। बहुत बढ़िया। कहते कुंगड़ी गोम्पा जो है वो किस जिले में है? कुंगड़ी, वेयर इज कुंगड़ी गोम्पा सिचुएटेड? लाहौल, किन्नौर, शिमला, कुल्लू? फटाफट से बताएंगे क्विक कमेंट सेक्शन। अमृता, अमू, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते। देखिए सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहते कुंगड़ी गोम्पा जो है वो कहां पर है? ये आपका लाहौल स्पीति में एक राज्य में एक जिला है। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जिला है। तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। कुंगड़ी गोम्पा जो है ये स्पीति का सबसे बड़ा गोम्पा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीति का सबसे बड़ा। कहते राजा का तालाब नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? राजा का तालाब नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? फटाफट से बताएंगे। राजा का तालाब नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर? समय समाप्त। समय समाप्त। ममता भाटिया, लवली, रिया, अंकित मिनहास, नीतू, बहुत बढ़िया। शोभा। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर राजा का तालाब नामक स्थान कहां पर है? ऑप्शन कांगड़ा इज राइट आंसर। कांगड़ा के एरिया की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है कौन सा हो? कांगड़ा के एरिया की बात करते हैं तो 5739 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांगड़ा फतेहपुर से आगे कौन कहता है? कांगड़ा फतेहपुर से आगे अंशु भाटिया कहते हैं। बहुत बढ़िया।
एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी झील है जहां 7 झीलों का समूह कहा जाता है? डल लेक, लामा लेक, चंद्र लेक, सूर्य लेक, फटाफट से बताएंगे शाबाश। हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी झील है जिसे 7 झीलों का समूह कहा जाता है? डल लेक, लामा लेक, चंद्रताल लेक या सूर्यताल लेक? समय समाप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लामा लेक। इसका राइट आंसर लामा लेक जो है, लामा झील है जो, ये इसको राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 7 झीलों का समूह कहा जाता है, ऑप्शन बी। कहता फॉर्मर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सबसे पहले किस विधानसभा में चुनाव लड़ा था? फॉर्मर मुख्यमंत्री, ठीक है, अभी भी फॉर्म में ही है ये, फॉर्मर होता है एक्स सीएम। तो फॉर्मर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सबसे पहले किस कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था, यानी कि किस वर्ष विधानसभा चुनाव लड़ा था? 1992, 93, 97, 2000? फटाफट से बताएंगे। समय समाप्त। इसका राइट आंसर 1993, ऑप्शन बी राइट आंसर। 1993 में लड़ा था। मिंधल वासिनी और पुर्थी मंदिर कहां पर है? मिंधल वासिनी और पुर्थी मंदिर कहां पर है? फटाफट से शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हो इसका। मिंथल वासिनी और पुर्थी मंदिर कहां पर है? समय समाप्त। ऑप्शन डी, पांगी में है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए, कहता पुरु राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे। पुरु राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? देहाती, सुमेर खान, आजम खान, ययाति? पुरु राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्पेंद्र सिंह ऊना, शिवानी वर्मा, लवली ठाकुर, मनु शर्मा? बहुत बढ़िया। मुस्कान शर्मा? बहुत बढ़िया। दीप सिंह दीपक, ममता चौहान, ट्राइबल एक्सपीडिशन, मीरा ठाकुर? बहुत बढ़िया। अरविंद नदौन, साक्षी ठाकुर? ययाति, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपमंडल राजगढ़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उपमंडल राजगढ़ हिमाचल प्रदेश में वेर सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर? उपमंडल राजगढ़ हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? ये आपका सिरमौर में है, ऑप्शन इज राइट आंसर। सिरमौर का एरिया कितना है? 2825 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 2825 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। कहते हैं हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड किसने करवाया था? हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड किसने करवाया था? भागमल सोठा ने, पृथ्वीराज चौहान ने, गुलाब सिंह ने, दलीप सिंह राणा ने? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड किसने करवाया था? बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, आपने सेशन को लाइक नहीं किया, आप 99 लाइव हैं और 99 लाइक कर दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी तरफ से तुमने लाइक किया गया, यस बोल दो कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हुआ। तो भागमल सोठा वाले भाग जाए यहां से, भागमल सोठा वाले भाग जाए यहां से, ठीक है। तो ऑप्शन डी, दलीप सिंह राणा। तो हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड किसने करवाया था? तो भाई दलीप सिंह राणा ने करवाया था, यानी कि गोली किसने चलवाई थी भाई? दलीप सिंह राणा ने गोली चलाई थी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलवाई थी दलीप सिंह राणा के घर तोड़ देते ये, तो गोली चलवा दी, ठीक है। चलिए, कहते मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? जहांगीर, बीरबल, वीरसेन, लक्ष्मण सेन? 10 सेकंड का समय आपके पास, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके से। कहता मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? जहांगीर को, बीरबल को? समय समाप्त हुआ। बीरबल को किया था। तो इसके नवरत्नों में से एक थे आपके बीरबल, ऑप्शन बी राइट आंसर। कहता पच्छाद विधानसभा हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में आता है? मंडी में, हमीरपुर में, बिलासपुर में, सिरमौर में? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। हाँ, बीरबल की खिचड़ी पकाई थी, ठीक है, वीरसेन को दिया था, ठीक है, बीरबल को दिया था। 66 विलेज प्लस रेलू एरिया, क्या बात है। समय समाप्त हो। सिरमौर जिला से राइट आंसर। ढल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? बोले हिमाचल प्रदेश के श्रीनगर में है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर? डल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की डल झील कहां पर है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर? हिमाचल प्रदेश की डल झील कहां पर है? समय समाप्त हो। इसका राइट आंसर क्या है? कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश की डल झील कहां पर है? कांगड़ा में है डल झील, ऑप्शन बी राइट आंसर। किसका किसका घर यहां से नजदीक है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, शाबाश कमेंट सेक्शन। देखिए, सबसे पहले आपका है इंपॉर्टेंट लाइक करना, सेशन को लाइक करते जाओ। 107 लाइव हो चुके। कहते पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा? देखिए, बिना ब्रेक के आपके सामने सवाल है। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? कमरूनाग से, सुंदरनगर झील से, पराशर से या रेवालसर से? बहुत बड़े। जेरी गेमिंग, सुलक्षणा, गीता रनौत, शमा, रिया, कोमल चौधरी? सब लोग आंसर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन। परवीन पडियार, शिवानी वर्मा? बहुत बढ़िया। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रेवालसर से जुड़ा हुआ है। रेवालसर से पद्म संभव ने क्या किया था? 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? पद्म संभव ने किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फटाफट से।
हमीरपुर में है, बिलासपुर में है, सिरमौर में है, शिमला में है? फटाफट से बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया नितिन, शाबाश। शिवानी वर्मा, ठीक है, एक्सीलेंट। हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? हमीरपुर में है, बिलासपुर में है, सिरमौर में, शिमला में। तो बहुत ही आसान से सवाल है, शिमला इज राइट आंसर। शिमला का एरिया कितना है? 5131 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बहुत बढ़िया तरीके से। कहता कांगड़ा ब्राइड जो है वो किसकी कृति है? कांगड़ा ब्राइड जो है वो किसकी कृति है? शोभा सिंह की, मंकू की, सोनम डोलमा की, या सरिका की? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। कहता है कांगड़ा ब्राइड जो है वो किसकी कृति है? समय समाप्त हुआ। शोभा सिंह की ऑप्शन इज राइट आंसर। हडसर जो है, जो चंबा जिले में है, जो गौरी शंकर का मंदिर है, वो इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हडसर, जो गौरी शंकर का मंदिर है हडसर में, इस मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में था? मेरू वर्मन के, साहिल वर्मन के, जयचंद के, या भीलपाल के? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ट्राइबल एक्सपीडिशन, अमृता अम्मू, सुलक्षणा, राधिका, एनजी, रिया, हिमाचली, प्योर सोल, काका, आकृति, जैरी। समय समाप्त। राजा मेरू वर्मन के शासनकाल में होता। हडसर जो है वो चंबा जिले में गौरी शंकर जो मंदिर है वो राजा मेरू वर्मन के शासनकाल में जो है वो हुआ था। आगे बढ़ते। कहते सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? बान सेन ने, अजवर सेन ने, लक्ष्मण सेन ने, या वीर सेन ने? सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? सुकेत रियासत की स्थापना बान सेन, अजवर सेन, लक्ष्मण सेन, वीर सेन? समय समाप्त। ऑप्शन वीर सेन इसका राइट आंसर है। वीर सेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सुकेत रियासत में एक जगह आती है बनेट, तो सॉरी, तो मैंने पुराना नाम पूछना था। बनेट का नया नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे। कहते तीर्थन नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर्थन नदी ठंडे पानी के लिए, लंबी खड्ड के लिए, ट्राउट मछली के लिए, या नमक की खदान के लिए? तीर्थन नदी, तीर्थन नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया, गौरव कटोच, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, सुंदर नगर का। तीर्थन नदी जो है वो ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहते मियां चूचू जो है वो कहां से थे? मियां चूचू कहां से थे? कांगड़ा से थे, चंबा से थे, बिलासपुर से थे, या सिरमौर से थे? मियां चूचू कहां से थे? तो मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी आपको एक दिन। हाँ, ठंडे पानी के लिए प्रसिद्ध है। सारी सारी नदियों का पानी ठंडा ही होता है भाई। समय समाप्त हुआ। मियां चूचू जो है ये कहां से थे? सिरमौर से थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे भाई। ऑप्शन डी राइट आंसर। सिरमौर का एरिया 2825 स्क्वायर किलोमीटर का है। बिलासपुर का एरिया 1167 स्क्वायर किलोमीटर का है। चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का है। कांगड़ा का एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर का है। 6528, 5739, 1167 और 2825 इसका एरिया है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची शिला चोटी किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला किस जिले में स्थित है? लाहौल में है, किन्नौर में है, शिमला में है, या कुल्लू में है? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटी शिला, शिला तो 7026 मीटर की ऊंचाई हिमाचल प्रदेश की चोटी। ये आपकी कहां है? किन्नौर में। किन्नौर का एरिया कितना है? 6401 स्क्वायर किलोमीटर का, 6401 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आगे बढ़ते हैं धमाकेदार तरीके के साथ। कहते लॉर्ड वेवल के नेतृत्व में शिमला सम्मेलन कब हुआ? लॉर्ड वेवल के नेतृत्व में शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1925 में, 1999 में? फटाफट से बताएंगे, क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। किन्नौर जांस्कर रेंज में, ठीक है, एक्सीलेंट। प्रवीण पडियार, विनोद, अमृता अम्मू, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोमल चौधरी, बहुत बढ़िया। लॉर्ड वेबल जो है 19 जो इसका राइट आंसर 1945 राइट आंसर शिमला में हुआ था। कहता गुलमर्ग और अशोका किसकी किस्में हैं? बीड़ी के बंडल की हैं। अगर ये हो ना, कहता गुलमर्ग और अशोका किसकी किस्में हैं? बीड़ी के बंडल की हैं, नूर बीड़ी, गुची मशरूम की, ठीक है, लीची की, या आलू की? फटाफट से। समय आपका समाप्त हो। बीड़ी के बंडल की नहीं है, ठीक है, समय समाप्त हो। आलू की है, ऑप्शन डी राइट आंसर। आलू की है। तो अगर मैं बात करूं आलू अनुसंधान कहां पर है? ये कुफरी में है, ठीक है, कुफरी में है, शिमला में, कुफरी में है, शिमला में, ठीक है। तो कुफरी जो है आलू की भी एक, तो आलू की भी एक किस्म है,
ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते। कहते कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? कांगड़ा के किस शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? जहांगीर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने? मैं डर रहा था कि कहीं कल की तरह क्वेश्चन गलत तो डाल दिया, ये परसों भी शायद ये सवाल आया था। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो अकबर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शिमला में स्थित आइस स्केटिंग, ठीक है, रिंक कब स्थापित किया गया? शिमला में स्थित आइस रेटिंग स्किट कब स्थापित किया गया? फटाफट से बताएंगे। 1966 में, 1902, 1912 या 1920? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन 1920 इज राइट आंसर। 1920, 1920। शिमला में म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना कब की गई? शिमला में म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना कब की गई? 1864 में, 1867 में, 1887 में या 1850 में? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया मोनिका कश्यप, अंशु भाटिया, मनु, बहुत बढ़िया। अकबर ने बुलाया था किसको? क्या बोल रही है लड़की? अकबर ने बुलाया था, दिल्ली और जेल में डाल दिया था। हाँ देखा, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ 1800, बहुत बढ़िया, 1850 इज राइट आंसर है। कहते हैं जिला महासू को शिमला का नाम कब दिया गया? 1809 को, 1964, 1866, 1966? 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड का समय। समय समाप्त हो। जिला महासू को शिमला का नाम कब दिया गया? तो 1966 में दिया गया। शिमला और सोलन पुराने महासू जिले में थे। इसका राइट आंसर 1966 इज राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लहसुन किस जिले में उत्पादित होता है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लहसुन जो है वो किस जिले में उत्पादित होता है? बिलासपुर में होता है, सिरमौर में होता है, शिमला में होता है या चंबा में होता है? 10 सेकंड का समय आपके पास। सबसे ज्यादा लहसुन कहाँ होता है? ठीक है, तो आपके कुछ दोस्त भी होंगे जो इस नाम से पुकारते होंगे आप इसको, ठीक है, लहसुन। तो समय समाप्त। तो ऑप्शन जो है सिरमौर इज राइट आंसर। कहते हैं जगोत की नसीरी सैनिक टुकड़ी जो है वो सूबेदार भीम सिंह कौन थे? जगोत की नसीरी सैनिक टुकड़ी के सूबेदार भीम सिंह कौन थे? पेंटर थे, टीवी मैकेनिक थे, महान लेखक थे या 1857 विद्रोह के नेता थे? फटाफट से बताएंगे क्विक करना कमेंट सेक्शन में। भैया जगोत नसीरी सैनिक टुकड़ी के सूबेदार भीम सिंह कौन थे? समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या है? 1857 ईस्वी विद्रोह के नेता थे। इसका राइट आंसर है 1857 जो है 57 विद्रोह के नेता थे। दरबारी बागेश्वरी और बसंत बहार किसकी किस्में? ठीक है, तो दरबारी बागेश्वरी और बसंत बहार किसके किस्में हैं? आलू की हैं, चाय की हैं, कद्दू की हैं, मूली की हैं? ठीक है, तो मूली से एक बात याद आती है, कहता है हमारे वहां पर किसी को वोट के लिए मूली साइन मिला, तो बाकी किसी को इंक, किसी को केला निशान मिला, तो किसी को टेबल मिला। तो बंदे को 2 ही वोट मिले, बाकी वाले एक बंदा जीत गया। तो बोला यहां पर 10,000 लोगों के वोट थे, बाकियों को तो लोग वोट डालते रहे पर मेरे निशान पे लून लगाते रहे। ठीक है, तो बागेश्वरी और बसंत बहार ये चाय की किस्में हैं। तो हाल ही में कांगड़ा चाय को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, यूरोपियन जीआई टैग मिला है। इंडिया का तो पहले मिल चुका था पर यूरोप का भी मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते बलौनी जोत जो है ये इसकी ऊंचाई कितनी है? बलौनी जोत की ऊंचाई कितनी है? 3350 है, 4360 है, 6605 है या 3730 है? फटाफट से बताएंगे। कहता है बलौनी जोत जो है वो इसकी ऊंचाई कितनी है? बलौनी जोत की ऊंचाई कितनी है? समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर है 3730 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो कांगड़ा और चंबा को ये जोड़ता है बलौनी जोत। ऑप्शन 3730 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। कहता गोविंद सागर झील के निकट कौन सा जिला मुख्यालय है? देखिए गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है गोविंद सागर लेक जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है और सबसे बड़ी झील भी है। नेचुरल लेक्स में सबसे बड़ी झील है रेणुका लेक। तो ये गोविंद सागर लेक सतलुज नदी के पानी पर बनी है, बिलासपुर में बनी है। ठीक है, बिलासपुर में। तो सतलुज नदी कहां से निकलती है? यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यह तिब्बत मानसरोवर से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मंडी जिला का गठन 15 अप्रैल 1948 को किन 2 रियासतों को मिलाकर के हुआ था?
मंडी और कुलूत, मंडी और बनेड़, मंडी और सुकेत, मंडी और गुलेर, फटाफट से बताएं। कहता है मंडी जिला का गठन 15 अप्रैल 1948 को किन दो रियासतों को मिलाकर के हुआ था? बहुत बढ़िया शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। मंडी जिला का गठन कब हुआ था? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका मंडी और सुकेत रियासत। हिमाचल प्रदेश में घानवी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? हिमाचल प्रदेश की घानवी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 5, 10, 22 या 50? बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो घानवी जल विद्युत परियोजना है ये बेसिकली कहां पर है? ठीक है, ये घानवी खड्ड शिमला व जिले में है। तो ऑप्शन जो है वो 22.5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। 22.5 मेगावाट की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हाँ 22 है। इसका 22.5 है, 22.5 है। कहते किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी? भस्मासुर की, कलासुर की, नागासुर की या बाणासुर की? फटाफट से बताएंगे, कोई क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहते किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी? भस्मासुर की थी, कलासुर की थी, नागासुर की थी या बाणासुर की थी? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। कहते किस पौराणिक राजा की राजधानी जो है वो सराहन थी? वो आपके भस्मासुर की थी, कलासुर की थी, नागासुर की या बाणासुर? समय समाप्त हुआ। बाणासुर इज द राइट आंसर। बाणासुर जबरदस्त तरीके से राइट आंसर है। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई थी? ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई थी? तो समय समाप्त हुआ। महाराजा रणजीत सिंह और देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, ये पहले संसार चंद को थोड़े से, ठीक है, अब थोड़ा उपद्रवी थे, यानी काफी जोश था इनके अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलाया फोन, हेलो बिलासपुर के राजा, आई एम कमिंग। तो बिलासपुर के राजा केम, दौड़ते भागते हुए, सॉरी संसार चंद चल गए, साथियों आक्रमण करो। उधर से उन्होंने बोला कि हेलो थापा साहब, नेपाल से अपनी सेना लेकर के आओ, जल्दी से पहुंचो। थापा साहब ने दिया गेड़ा, थापा साहब ने हरा दिया। थापा साहब के हराने के बाद थापा साहब ने कांगड़ा किले को 4-5 वर्षों तक घेर के रखा। अब 1805 में आक्रमण किया था। अब 4-5 साल घेरने के बाद क्या हुआ, अब वहां पर जाकर के इन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, इन्होंने अटैक कर दिया और 4 साल तक घेर के रखा। 1809 में बड़ी मुश्किल से वहां कर निकल के ज्वालामुखी तक पहुंचे। महाराजा रणजीत सिंह के साथ क्या किया, वहां पर इन्होंने क्या किया, संधि कर ली। फिर जो ऐसी संधि हुई, फिर ये जो आपका जो गोरखा कमांडर था भाग निकला, 1809 में भाग निकला, तो 1809 में हुई थी। तो 1815 में कौन सी संधि हुई थी? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है हिंदूर का कौन सा राजा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? सुरेंद्र सिंह, आलम सिंह, विक्रम सिंह चंद या सुजीत चंद? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। हिंदूर का कौन सा राजा था दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? सुरेंद्र सिंह, आलमचंद, विक्रमचंद, सुजीत सिंह? फटाफट से बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। हाँ, इससे समाप्त हो। हिंदूर का कौन सा? हिंदूर का नया नाम नालागढ़ है, तो आलमचंद इसका राइट आंसर है। कहता कुलिंदों के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी नदी को किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, तो कुलिंदों के क्षेत्र से निकलने वाली कालिंदी नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो यमुना। ठीक है, यमुना हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। खोदरी मांजरी और ताजेवाला, खोदरी मांजरी और ताजेवाला, बताओ एंट्री एग्जिट कहां से होता है? यमुना निकलती है यमुनोत्री से, कहां पे आती है? सिरमौर में। सिरमौर यूपी से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, हरियाणा से लगता है, 3 राज्यों से लगता है सिरमौर। फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी हिमाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ लगता है? हिमाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ लगता है? पंजाब के साथ लगता है। ठीक है, पंजाब के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, उत्तराखंड के साथ लगता है और हरियाणा के साथ लगता है। पंजाब, ध्यान से सुनना ये सवाल, सॉरी, हिमाचल प्रदेश कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगता है? तो 6 केंद्र शासित और राज्यों के साथ। क्यों? यहां पर क्या है, यहां पर आपके जम्मू कश्मीर भी आता है और लद्दाख भी आता है, यूनियन टेरिटरी। 6 यूटी और स्टेट्स, 4 राज्य। आगे बढ़ते हैं। चैडविक झरना हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है?
फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। चैडविक झरना शिमला शहर के किस स्थान पर स्थित है? मनाली में है, चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में है? हो जाता है, पता है बुजुर्ग हो गया हूं ना मैं, ठीक है। तो शिमला शहर के, यहां पर शिमला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो समर हिल में है, ठीक है। चलिए, आर्यों के साथ 40 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया। देखो 122 लाइव हो तो 122 लाइक भी कर दो, इससे ज्यादा क्या ही मांगता हूं, ठीक है। आर्यों के साथ 40 वर्षों तक युद्ध लड़ा। अकबर ने लड़ा, मुगल ने लड़ा, हुनों ने लड़ा, शाम्बर ने लड़ा। कहते सर ये क्यों हंस पड़े आप? 40 वर्षों तक आर्यों ने किसके साथ लड़ा? शाम्बर के साथ लड़ा, ठीक है। तो आर्य राजा दिवोदास ने शाम्बर के साथ युद्ध किया। आर्य राजा दिवोदास ने शाम्बर के साथ युद्ध किया 40 वर्षों तक। 99 किले थे इसके पास, 99 किले, 99 किले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? दूसरा आर्य राजा कौन आता है? सहस्रार्जुन। सहस्रार्जुन आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाय थी। गाय का नाम क्या था, फटाफट से बताएंगे। जमदग्नि ऋषि के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाय थी, उससे जो मांगते थे वो दे देती थी। उन्होंने उनकी गाय चुरा ली। उन्होंने गाय चुराई, परशुराम जी ने कहा, हे दुष्ट मानव, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हाउ डेयर यू। उनका वध कर दिया। सहस्रार्जुन का वध कर दिया परशुराम ने, गाय चुराने पर वध कर दिया। महर्षि जमदग्नि वही हैं जिनको जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिला में स्थित है। उनकी पत्नी है और परशुराम जी की माता जी हैं रेणुका। और 40 वर्षों तक युद्ध लड़ा। कामधेनु उस गाय का नाम था। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आर्य राजा शाम्बर बहुत बढ़िया तरीके से जबरदस्त आगे बढ़ते हैं। आर्यों ने हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासियों को किस नाम से पुकारा था? आर्यों ने हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासियों ने किस नाम से पुकारा था? दास से, दस्यु से, निषाद से, इन सभी से? हाँ, दुष्ट मानव, हाउ डेयर यू। समय समाप्त हुआ। तो सभी, दास के नाम से भी, दस्यु के नाम से भी, निषाद के नाम से भी, तीनों, ठीक है। बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला का स्वांग तेगी नृत्य किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? होली पर, लोहड़ी पर, बैसाखी पर, दिवाली पर? स्वांग तेगी, समय आपका समाप्त होता हुआ, इसका राइट आंसर है दिवाली पर किया जाता है। बिलासपुरा कौन राजा था जेड़ा मोड़ नाम व्यक्ति री फांसी देती? रानी चंपन देती, रानी चंपती के राजा थे। रानी चंपती ऑप्शन अंदर नहीं आना। राजा आनंद चंद आना, राजा दीप चंद आना, राजा विजय चंद आना, कौन आना? फटाफट दसो मंजो, फटाफट दसो मंजो। बड़ा भारी वधिया, बड़ा भारी, ठीक है। एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। समय दूसरा समाप्त हुआ। राजा विजय चंद इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। तोवा 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 कोला वाला, इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी चंपा ने, राजा अनंत चंद ने, राजा दीपचंद, राजा विजय चंद ने? फटाफट से बताएंगे क्विक क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके से सबस जल्दी से बताएंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। समय समाप्त हुआ। राजा विजय चंद ने तो मोहन की याद में बिलासपुर में मोहना गीत गाया जाता है, तो मोहन को फांसी दे दी बेचारे को। ऑप्शन डी विजय चंद इसका राइट आंसर है। भंगरोटू नलवाड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। भंगरोटू, लोग बोलते हैं हमने जाना है, मेला है भंगरोटू में, हमने जाना है, मेला है भंगरोटू में, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो भंगरोटू मेला कहां पर होता है भाई? बिलासपुर, मंडी, शिमला, कुल्लू? तो भंगरोटू का मेला भंगरोटू में ही होता है, बरघाटी में भंगरोटू मेला, मंडी। प्रताप सिंह और वीर सिंह को कुल्लू क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा देने के जुर्म में कहां पर फांसी दी गई?
प्रताप सिंह और वीर सिंह को कुल्लू क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा देने के जुर्म में कहां फांसी दी गई? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मनाली। समय समाप्त आपका, समय आपका समाप्त। तो इसका राइट आंसर है धर्मशाला, कांगड़ा। कांगड़ा में दी गई, ऑप्शन ए इज राइट। कोटधार कहां पर स्थित है? चंबा में है, कांगड़ा में है, किन्नौर में है, बिलासपुर में है? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन गाइस, बहुत बढ़िया गाइस। बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर इस धार की सबसे ऊंची चोटी है ककरेत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1430 मीटर की इसकी ऊंचाई है। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। कसोली का पुराना नाम क्या था? फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, रूबी चंदेल, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, रूबी चंदेल बिलासपुर से हैं ऐसा हमें ज्ञात हो रहा है। चंदेल जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारे चंदेल जितने भी हैं ये बिलासपुर से ही हैं। समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर है कसोली का पुराना, कसूल था इसका नाम, कसूल। ठीक है, तो आपको जाना है स्कूल, तो कसोली का पुराना नाम है कसूल। ठीक है, हाँ, शाबाश। तो मंकी पॉइंट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कुंत भयोग झील किस जिले में स्थित है? फटाफट से बताएंगे। कुंत भयोग झील किस जिले में स्थित है? चंबा, कांगड़ा, लाहौल, हिमाचल की नहीं है, लद्दाख की? कुंत भयोग झील किस जिले में स्थित है? चंबा की है, कांगड़ा की है, लाहौल की है, हिमाचल की नहीं है, या लद्दाख? तो समय समाप्त हुआ। कुंत भयोग झील, कालासर झील और सुखसागर झील ये आपकी मंडी जिले में है। इनमें से है ही नहीं, इनके इन ऑप्शन में है ही नहीं मंडी। बहुत बढ़िया मुस्कान, रिया। कुंत भयोग झील मंडी में है, इन ऑप्शनों में है ही नहीं। ठीक है, उमाशिला पर्वत चोटी स्थित कहां पर है? उमाशिला पर्वत चोटी कहां पर है? ममता चौहान कहती है हिमाचल की नहीं है, हिमाचलारी सेगरी सेवरी मंडी। उमाशिला पर्वत चोटी कहां पर है? समय आपका समाप्त हो। कुल्लू में है, इसकी ऊंचाई 5294 मीटर की। रस और क्रस कहां के लोक नृत्य हैं? किन्नौर के, सिरमौर के, चंबा के, मंडी के? रास और क्रास कहां के लोक नृत्य हैं? समय समाप्त हुआ। रास और क्रास सिरमौर के लोक नृत्य हैं। हरि सिंह राजिया कहां का प्रसिद्ध लोकगीत है? चंबा, सुकेत, कुल्लू, कांगड़ा? बड़े इत्मीनान गर्व से कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे? एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? हरि सिंह राजे, ये तो पता है, सिंपल सा है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सुलक्षणा गुप्ता ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशु भाटिया ने सही उत्तर दिया है, मुस्कान शर्मा ने दिया है। ठीक है, हरि सिंह राजिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो कांगड़ा इसका राइट आंसर। स्वान घाटी है, जसवान दून घाटी कहां पर है? बिलासपुर में है, ऊना में है, कांगड़ा में, सोलन में? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया पूनम शिवानी, बहुत बढ़िया राधिका। स्वान घाटी ऊना, ऊना 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऊना का। भीम का टिल्ला, ठीक है, कांगड़ा में है, चंबा, कुल्लू, मंडी? भीम का टिल्ला कहां पर है? समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है कांगड़ा जिले में है भीम का टिल्ला। ठीक है, समय समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए, इस सवाल का आंसर करना है आपने कमेंट सेक्शन में। परंतु आपसे सवाल, हिमाचल प्रदेश में टेढ़ा मंदिर कहां पर है? टेढ़ा मंदिर, ठीक है, ऐसा। हिमाचल प्रदेश में टेढ़ा मंदिर कहां पर है? उससे पहले एक सवाल पूछना था यार। इतनी स्पीड में ना तुम सवालों के जवाब कैसे देते हो? हैं, इतनी स्पीड में सवालों के जवाब कैसे देते हो आप? ऐसे ही आपके आएंगे नाम अगर आप इस टेढ़े मंदिर का सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे आफ्टर यूट्यूब सेशन। अब तुम जो पूछ रहे थे भाई पटवारी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो भाई साहब पद्म संभव बैच है ये। अपने रिवाल्सर वाले पद्म संभव जी 8वीं शताब्दी में इन्होंने महान कार्य बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। 2023 का जून बैच एंट्री ओपन है भाई, जून बैच की एंट्री ओपन है। 27 तारीख को एंट्री क्लोज हो जाएगी, 27 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा। इस नंबर पे संपर्क करिए और पाएं ढेर सारे लाभ।
और ये नंबर है नीचे जिसपे आपने संपर्क करना है, और नीचे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, तुम बताओ मुझे टेढ़ा मंदिर कहाँ है? खंगाल मारो, खंगाल मारो, नीचे मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए भाई। तुम्हारा नाम यूट्यूब पे तभी आएगा। टेढ़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कांगड़ा में, मुझे क्यों बता रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिखो जाके। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। देखो ब्यूटीफुल पीपल बोल रहा हूँ, इज्जत रख लेना, सेशन को लाइक करो। तुम्हें मैं ब्यूटीफुल बोलता हूँ, हैं? तुम्हें मैं ब्यूटीफुल बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारी रूहें खूबसूरत है। शक्लें तो मैंने तुम्हारी देखी नहीं हुई ना, परंतु तुम जब चैट करके अपना प्यार बरसाते हो ना, क्या बात है। लव है तुम्हारा, ये तुम्हारा लव है। ठीक है, हमारा नहीं चैनल है, ये आपका चैनल है। लव बरसाओ, लव। ठीक है, तो प्यार है आप लोगों का, तो प्यार बरसाते रहिए, कमेंट करते रहिए, टेढ़े मंदिर का जवाब दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।